हो गई। हमारे शिविर के प्रधान अभी सम्मान बाद में करेंगे, पहले पंडित जी टीका लगाएंगे इनके सलीम पहलवान जी के, भगवान महादेव का। जय बोलेगी। अब फूल माला पुष्प माला पहनाकर जो है सम्मान करेंगे सलीम पहलवान जी का। और बहुत बहुत ताली बजा के भैया बोलो, थोड़ा स्वागत कर दो। सलीम पहलवान के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। और ये हमारे पिता समान भी हैं। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो ये इस्लाम में इन्होंने जन्म लिया, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। पर उसके बावजूद मैं जब पैदा हुआ था तब से ही इन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है। और तब से लेके अब तक भगवान महादेव का चाहे जागरण हो, चाहे शिविर हो या कोई भी हो, आज तक अगर 50 सालों में इनके ऊपर एक भी आरोप प्रत्यारोप आज तक यहाँ पर नहीं लगा है। और कहीं भी देवी का जागरण हो, माता की झांकियां हो या कोई भी ऐसी चीज रही हो, उसमें सलीम पहलवान जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोनी बॉर्डर से लेकर और पाइपलाइन तक जितनी भी जमीन है, सारी जमीन सलीम पहलवान जी की है, पूरी मार्केट है। और इनका आशीर्वाद प्रधान दीनू भैया जी पे हमेशा बना रहता है। पर इस बार सेवा जो है 1100 रुपए की कम करी है, उसके लिए ये बढ़वानी पड़ेगी मुझे थोड़ा सा कह के, है ना। हाँ भाई, करोड़ों का किराया आ रहा है, भगवान महादेव की शरण में जो है 1100 रुपए, ये तो गलत बात है पहलवान जी। आप हमारे पिता समान है, तो ये भी जो है बात गलत है। भगवान महादेव ने और अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा सा जो है भोलों के ऊपर भी वो वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि पटका पहना का सम्मान हो गया है, तो अब मैं सलीम पहलवान जी के लिए मैं चाहूंगा कि वो हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। तो अगली आवाज हमारे सेकुलर विचारधारा के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सलीम पहलवान जी की होगी। पर यहाँ से जाने जब दूंगा जब 1100 रुपये और दे के जाएंगे, क्योंकि 1100 रुपये कम है। वो तो आरती में दे दिए मैंने, कोई बात नहीं। वो माता रानी की आरती में 1100 रुपये दे चुका हूँ, तो वो अभी हमारे शिविर में दान वो नहीं लगा है। वो दान हमारा जब लगेगा जब पहलवान जी अपनी जेब से, भाई वाह भाई वाह, 2100 ताली बजा के स्वागत करो भाई सलीम पहलवान जी का। इस शिविर के लिए पहले 1100 और अब 2100 रुपये का जो है सम्मान पूरा, जो बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे कि सलीम पहलवान जी को, और हम ये भी चाहेंगे कि शिविर की पगड़ी पहनाकर भी आप सलीम पहलवान जी का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हिंदू सनातन वैदिक धर्म की पगड़ी है। और सलीम पहलवान जी के सिर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म की जिम्मेदारी हम सलीम पहलवान जी को देते हैं। वैसे जो हमारी माता जी है, जो हमारी आंटी है, वो हिंदू धर्म से ही है, उनका नाम श्रीमती गीता सलीम पहलवान है। और हम तो उनको भी चाहते थे कि वो भी आ जाए और इस आरती में शामिल होती, पर हम लोग पगड़ी पहनाकर और सलीम पहलवान जी और हमारी जो आंटी हमारी माता है गीता, उनका भी हम सह सम्मान करते हैं। और अब ये सारे लोग हाथ लगाओ, सलीम पहलवान मास्टर सिलेक्शन जी आप भी हाथ लगाओ, आशीर्वाद दो। ये कम से कम 100 साल जीने चाहिए सलीम पहलवान जी। हाँ, और ऐसे ही बढ़ चढ़ के धर्म के काम करते रहे, खासकर हिंदू सनातन वैदिक धर्म के लिए भोलों की सेवा कर रहे हैं। जाने पहचाने चेहरे हैं, प्रसिद्ध पहलवान है। इनका बेटा फजल जो कि क्रिकेटर भी है, बहुत अच्छा समाज सेवी करता है। भगवान महादेव फजल को भी जो है लंबी उम्र दे, ऐसी हम महादेव से प्रार्थना करते हैं। अब हम सलीम पहलवान जी से चाहेंगे कि वो जरूर 2 शब्द जरूर कहें। दिनेश और सभी मेरे इस कमेटी के जो मेंबर हैं, मैं सबका नाम टीटू प्रधान जी, मेरा छोटा भतीजा राजा नागर जी। सच बात तो ये है कि जो तुम कर रहे हो ना, जो आप लोग कर रहे हो, सेवा का मौका, सेवा दे रहे हो। मेरे यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, गीता उठा लो, कुरान उठा लो, तीर्थ, हज, नमाज, रोजा और भी दान, सबसे बेहतर दान ये है जो तुम कर रहे हो। ये मैं नहीं कर रहा, ये हमारी कुरान कह रही है, हमारी गीता कह रही है, हमारी रामायण कह रही है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा जो आप कर रहे हो। और मैं देख भाई, मुझे जितना बढ़ा चढ़ा के आप कहते हो तो प्यार है तुम्हारा, बाकी खुदा की कसम, भगवान की कसम, ईश्वर की कसम, मैं राम के ही जन्म, राम की ही पीढ़ी से हूँ।
कोई कहता हो तो मेरे से आके बात करे, वो मुल्ला टुल्ला अल्लाह पल्ला को क्या बकवास करता है। वो हम सब राम जी कहां से, महादेव पार्वती जहां से हम पैदा हुए, सभी एक सनातन है। मैं कुरान को मानने वाला हूं, कुरान में एक बात भी गलती नहीं लिखी। किसी को नाजायज कहना वो अल्लाह के खिलाफ है, तो और मैं क्या करूं भाई। और आप मुझे प्यार कर रहे हो तो मुझे इतना प्यार करना चाहिए आपसे कि भगवान राजी हो जाए हमसे, जो आप कर रहे हो। और भाषणबाजी और नेतागिरी कर रहे हैं ना, उनको हम बोलने न देंगे। ये दिनेश खड़ा है ना, हमने ना बोलने दिया, पहलवानी में नहीं बोलने दिया तो तुमने प्यार दिया। और जो नेतागिरी करे तो आजा सामने, इलेक्शन नहीं लड़े पर हरा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। कह रहे ना यूं कह रहे हो अपना योगी, मिट्टी में मिला देंगे, खुदा की कसम मिट्टी में मिला देंगे। और जो मुकाबला करोगे क्यों कि हम आप साथ हैं, हम आप साथ हैं, आपके बगैर मैं नहीं हूं। मैं खुदा की कसम आपसे नफरत करता हूं तो भगवान से नफरत करता हूं, अल्लाह से नफरत करता हूं। आपसे प्यार करता हूं सिर्फ भगवान को राजी करने के लिए और अपना प्यार बढ़ाने के लिए, और कोई नेतागिरी नहीं है। इलेक्शन लड़ते हैं तो दिनेश तुम्हें बताओगी, अब से पहले तू कुछ हो जाता, बाकी उसमें हमने एक तरफा चाहा, पूरे एक तरफा भाई, कभी फलाना कभी ढिमका, कभी हिंदू मुस्लिम, और भी ना तो गिरी हुई राजनीति करते हैं, फिर इलेक्शन में वोट के चक्कर में तुम्हें हमें बहका लेते हैं, यही है ना। और मैं दंगल कराता हूँ भाई, मैं कुश्ती कबड्डी रागनी जो मेरे देश की पहचान है वो मैं नहीं कराता हूँ, तो बताओ नहीं इस इलाके में कराता हो कोई हो मेरे मुकाबले कराओ, और मैं उसमें हमेशा साथ रहूंगा। आप तो मेरे साथ हो। जब तो भगवान ने आपने मुझे चढ़ा बढ़ा के कह दिया कि मैं मालदार भी हूं, तो मालदार में भाईचारे में काम नहीं आऊंगा तो बेकार मालदार, फिर बेकार है। और ये हमारे यहाँ जैसे बार बार इसने भैया ने कहा 2 बार, गीता मेरी से मिली, आज मेरे घर में है। पूजा करे तो पूजा कर, नमाज पढ़े तो नमाज पढ़, रोकता हूं तो हराम। क्यों कि कुरान में लिखा हुआ है आप प्यार कर सकते हो, शादी कर सकते हो, बाकी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। वो सलीम पहलवान है आपके सामने, मेरा हनुमान चालीसा रखा है, कुंजी रखी है, किताब रखी है, पढ़ो, जो अच्छी चीज है उसे पढ़ो, उसे ही फॉलो करो। और ज्यादा बकवास करते हुए मैं ज्यादा फालतू भी कर जाता हूँ काम कभी, बाकी नहीं। आप हो तो सब कुछ है मेरे, है ना भाई। और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत ज्यादा प्यार, भगवान अल्लाह ऐसे रखते हैं। बहुत शानदार बात की है हमारे पिता समान परम आदरणीय श्री सलीम पहलवान जी ने, और अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। पर मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में इनकी बात को बता देता हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि ना तो ये अल्लाह को मानते हैं और ना ये भगवान को मानते हैं, पर ये मानते हैं तो इंसानियत को मानते हैं, आप लोगों को मानते हैं। आप सब लोग इनकी नज़र में भगवान है, आप सब लोग इनकी नज़र में अल्लाह है, और आपकी सेवा, जन सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है, पुण्य का काम है। बड़ी अच्छी बात की है। और हमारी जो माता जी आंटी जी हैं वो भगवान श्री राम को मानती हैं, भगवान महादेव को मानती हैं, पूजा करती हैं, पर आज तक पिछले 30 सालों में इन्होंने हमारी माता जी को ये नहीं कहा कि तू अल्लाह को मान, नमाज पढ़, या श्री राम को मत मान, या भगवान महादेव को मत मान। तो ये ऐसी विचारधारा का व्यक्ति बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता है आज के समय में। तो हम लोग और हमारा शिविर प्रधान टीनू भैया जी सहित हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की जय। देखो लोग कहे कि मुसलमान श्री राम ना बोलने के, जय श्री राम। क्या ये करता है बकवास, मैं बोलूंगा सबसे बढ़िया जय श्री राम, हर हर महादेव। अल्लाह बड़ा है, भगवान बड़ा है, बताओ क्या बकवास है। जो ऐसे बकवास करता है वो बकवास है, वो हमारे में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो राक्षसों से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही, धन्यवाद। आइए पहलवान जी, बहुत बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं